22 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, विच कंट्री अनवेल्ड ए मैगलेव ट्रेन केपेबल ऑफ ए टॉप स्पीड ऑफ 600 पर किलोमीटर। तो किस देश ने 600 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो चाइना ने किया है। तो चाइना ने अभी क्या किया है, मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया। जो ये ट्रेन मैगलेव ट्रेन है वो 600 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 घंटे में। और 600 किलोमीटर ये दूरी तय करती है कहाँ से कहाँ तक? बीजिंग से लेकर शंघाई तक है। और ये इसमें टाइम लगता है 2.5 आवर्स। ये जो जर्नी है ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो चाइना ने ये क्या किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज करके जो मैगलेव ट्रेन है उनको ये लेविटेट करेगी, यानी उत्तोलन करवाएगी। किसके ऊपर? ट्रैक के ऊपर, बिना किसी कॉन्टेक्ट बॉडी और रेले के साथ कॉन्टेक्ट के बिना। और चाइना अभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है पिछले 2 दशकों से बहुत लिमिटेड स्केल पर। चाइना की लोकेशन यहाँ पर है और ये हमारा पड़ोसी देश है। और यहाँ पर मंगोलिया, यहाँ पर रसिया है, यहाँ पर कजाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और ये यहाँ पर म्यांमार है, और ये अन्य देश है यहाँ पर। और देखिए चाइना की कैपिटल वो बीजिंग है, और चाइना की करेंसी है वो रेनमिनबी है, और प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किए न्यू S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? तो कौन सी कंट्री ने अपने S-500 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रशिया ने किया है। और ये सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया? और साउथर्न ट्रेनिंग रेंज है केपुस्टिन यहाँ पर किया गया। तो S-500 है ये मोस्ट एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर, और इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है वो एक्सपेक्टेड की गई है। ये मिसाइल सिस्टम है, ये केपेबल है काउंटर करने के लिए अटैक को फ्रॉम स्पेस से। और S-500 है वो इसके अन्य नाम भी है प्रोमेटी और 55R6mm और ट्रिम फैक्टर M। और ये सरफेस से एयर मिसाइल है सिस्टम है, यानी सरफेस से एयर में अटैक करने वाली मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ए द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती? यानी अभी हैती के न्यू प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो एरिल हेनरी को। क्योंकि इससे पहले जोवेनल मोइस की हत्या करने से हैती के अंदर खलबली मच गई थी। तो जोवेनल मोइस की उसके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। तो लोकेशन कहाँ पर है? इसकी लोकेशन यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन के पास, यहाँ पर कैरेबियन सी है, हैती यहाँ पर है, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टू सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट विच प्लेस? यानी गवर्नमेंट है कौन से स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज का यानी विरासत संस्थान स्थापित करेगी? नोएडा में। नोएडा कौन से है? गौतम बुद्ध नगर में। और ये इम्पैक्ट यानी प्रभाव डालेगी किस पर? जो हमारे रिच इंडियन हेरिटेज है, इस फील्ड में क्या है, हायर एजुकेशन है, रिसर्च है, उनके बारे में बताया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस कॉल्ड एमलेक्स? जो अभी भी IIT संस्थान ने एक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है, इस उपकरण का नाम है एमलेक्स। तो ये कौन से संस्थान ने किया? IIT रोपड़ ने किया है। ये एमलेक्स क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को बचाएगा, और जो अनावश्यक रूप से वेस्ट हो रही ऑक्सीजन है उनको बचाएगा, और ये इंक्रीज भी करेगा मेडिकल की लाइफ को
जो मेडिकल में क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है उनकी लाइफ को 3 गुना करेगा। ये डिवाइस है वो सप्लाई करेगी आवश्यक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन किसके लिए, पेशेंट के लिए, और किसके दौरान, सांस लेने के दौरान। और जब रोगी है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो ये क्या करेगी, ये सिलेंडर ये क्या करेगा, डिवाइस ट्रिप करेगा ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट CM हैज एश्योर्ड गवर्नमेंट जॉब फॉर नेशनल गेम्स मेडलिस्ट। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है, तो ये आश्वासन दिया आसाम के अपने मुख्यमंत्री ने। इसने आशा की है कि ये डिसीजन है वो जो आसाम स्टेट के जो खिलाड़ी है उनको हेल्प करेगा। उसने मेंशन भी किया कि मेडल जीतने वाले नेशनल गेम में अब तक जिसने मेडल जीता है आसाम राज्य के नेशनल गेम के अंदर, उनको स्पोर्ट्स पेंशन दी जाएगी आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। आसाम के गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। आसाम के बारे में दे लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो असिस्टेंस स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई। क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिपार्टमेंट फॉर फेथ एंड कल्चर, तो आस्था और कल्चर के लिए यहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट बना गया। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर अजंता न्यू, ये कहाँ की थी, आसाम की थी। रेमोना नेशनल पार्क आसाम के अंदर स्थित है, और देहिंग पटाकाई नेशनल पार्क ये भी आसाम के, ये छठे और 7वें नेशनल पार्क है। तो अन्य 5 नेशनल पार्क भी है आसाम के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं उनके कौन कौन से नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज हैज बीन बेस्टोवर्ड विथ द टाइटल केरल्स फर्स्ट बुक विलेज। तो कौन से केरल का कौन सा गांव है जिसे बुक विलेज की उपाधि से सम्मानित किया है, तो उस विलेज का नाम पेरुम कुलम, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कोलम, कर्नाटक की। और ये इसका एम क्या है, इसका एम है पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। तो इस गांव में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है बापूजी स्मारक गृहशाला। ये सबसे आगे है लाइब्रेरी, इसमें क्या अपने कर्नाटक राज्य को प्रथम बुक विलेज बनाने के प्रयास में। ये लाइब्रेरी डिलीवरी भी करती है बुक किसके लिए, होम के लिए। और मलयालम राइटर MT वासुदेवन नायर है, इसने इस विलेज को क्या कहा, बुक विलेज कहा है। अब केरल के बनाने की लोकेशन यहाँ पर है, और CM है पिनारी विजयन, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और सबरीमाला टेम्पल भी कहाँ पर है, केरल में है। और श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी केरल में है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है, और इराविकुलम नेशनल पार्क भी केरल के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय वोम विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बी बिल्ट। मतलब भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो उस कंपनी का नाम है IOC। तो इस कंपनी का ये कदम लेने का उद्देश्य ये है कि जो भविष्य में तेल और ऊर्जा के जो बढ़ती मांग है उनको पूरा करने के लिए एक प्लांट तैयार किया जाएगा। इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यानी IOC की फुल फर्म क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल फर्म है, और ये बनाएगा क्या, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहाँ पर, मथुरा रिफाइनरी में। तो अब देखते हैं IOC कॉरपोरेशन ये फाउंडेड कब हुआ था, 30 जून 1959 को, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधवे वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च फेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंस फॉर कस्टमर। तो कौन सी बैंक ने लॉन्च किया फेडी आर्टिफिशियल जो पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है हमारे ग्राहकों के लिए, तो ये फेडरल बैंक ने अभी लॉन्च किया है। तो ये क्या करेगा,
ये फेडी है, ये हेल्प करेगा कस्टमर को जो बैंक से संबंधित जो शिकायत है उनसे। फेडी है, ये असेस होता है किसके साथ? अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट है, व्हाट्सएप पर ये असेस किया जा सकता है। और ये इंटीग्रेटेड है किसके साथ है? गूगल बिजनेस मैसेज के साथ है। और ये एक प्रकार का ये फर्स्ट इंडियन बैंक है जो ये डिसीजन लिए है। और फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। और हेडक्वार्टर है केरल के अलवा में। और फाउंडेड कब हुआ? 23 अप्रैल 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान? तो आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसने शुरू की है? LIC ने शुरू की है। और ये प्लान है वो प्रोवाइड करेगा फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस, कवर करेगा अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफाई हेल्थ रिस्क। तो ये प्लान क्या प्रोवाइड करेगा? फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस, जो किसके अगेंस्ट है? जो कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ है, ये फिक्स बेनिफिट देगा। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बम्बई में। और ये कब फाउंडेड है? 1 सितंबर 1959 को। और इसके चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा में? तो राज्यसभा में सदन के नेता रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी मुख्तार अब्बास नकवी को नियुक्त किया गया। और ये मुख्तार अब्बास नकवी इसके पास मिनिस्ट्री कौन सी है? यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनोरिटी अफेयर्स। और MR नकवी है, इसने किसका स्थान लिया? पीयूष गोयल का स्थान लिया, जिसे हाउस का लीडर नियुक्त किए। अन्य अपॉइंटमेंट देखते हैं कौन कौन है। विनय प्रकाश को अपॉइंटेड कहाँ पर किया गया? ट्विटर द्वारा अपॉइंट किया गया रेजिडेंट ग्रीवेंस यानी निवारक शिकायत का ऑफिस नियुक्त किया गया। और मनु साहनी उनको ICC का CEO नियुक्त किया है। KN भट्टाचार्य को लोकायुक्त बनाया गया त्रिपुरा में। प्रवीण सिन्हा को स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया CBI का। अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और विश्वावीर आहूजा को MD बनाया गया RBL बैंक का। थैंक यू सो मच।